दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुबोटा के स्टॉल पे पहुंचे हैं और आपको बताएंगे कुबोटा का जो सबसे प्रीमियम ट्रैक्टर है इंडिया के अंदर उसके बारे में। और आप देख सकते हैं ये 4x4 ट्रैक्टर है। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका? सर, मैं अरविंद सुरवा और कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी से मैं किसान भाइयों को यहाँ टेक्निकल जानकारी और ट्रैक्टर ऑपरेटिंग के सही तरीके उनको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम कुबोटा ट्रैक्टर से कम समय में ज़्यादा काम और कम डीजल में ज़्यादा काम कर सकते हैं। आइए सर बताएं। सर ये इसने आपने इसको पत्थर के ऊपर क्यों चढ़ाया हुआ है, इसका क्या रीज़न है बेसिकली? ये अगर हम सामने की साइड से देखें तो हम देख सकते हैं जी एक्चुअली ट्रैक्टर फील्ड के लिए बनता है, जी 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 खेतों के लिए बनता है। जी जी और भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जी जी जहाँ ट्रैक्टर को इस कंडीशन में भी चलना होता है। जी 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 तो हमारा यहाँ पर इस कृषि प्रदर्शनी में दिखाने का मेन मकसद ये है कि जब ट्रैक्टर का आगे वाला कोई भी एक टायर जी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आ जाता है तो जी। पीछे वाला टायर उठने लगता है, जी यानी कि उसकी जमीन से ट्रैक्शन कम हो जाती है, पकड़ जी। कम हो जाती है। जी या यहाँ ये वाला गैप कम होने के कारण जी 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 ये वाला गैप कम होने के कारण जी जी ट्रैक्टरों में टायर वहां चढ़ नहीं पाता है और आगे वाला दूसरा टायर भी आगे से उठ जाता है। जी इस ट्रैक्टर के अंदर एडजस्टिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है। जी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होने के बाद भी ये इतने ऊंचे पत्थर के ऊपर चढ़ा हुआ है और अगर इस कंडीशन में ट्रैक्टर फील्ड में चलता है तो पिछले दोनों पहियों के मदद से ट्रैक्टर आगे बाहर निकल जाएगा। जी। और तो सर ये कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? कुबोटा किस प्रकार से और कंपनियों से अलग है? इसमें क्या क्या अलग है जो कि आम इंडियन ट्रैक्टर में होता नहीं है? एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुबोटा जापान की नंबर 1 कंपनी है जी और जापान के ओसाका शहर में जी सन 1890 में 130 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आज बहुत ये पुरानी इंडिया में कंपनी। पिछले 10 साल से है। जी ये 55 हार्स पावर के 2 व्हील और 4 व्हील दोनों ही मॉडल्स में उपलब्ध है। जी कस्टमर की अलग अलग जरूरतों के अनुसार कस्टमर इसका चुनाव करता है। जी ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर और 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अंदर इंजन एक ही तरह का है। जी इस इंजन की अपनी विशेषताएं हैं। जी जैसे कि सबसे पहली बात, जी कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन का स्टेज है जी जी भारत सरकार के अनुसार वो जी। यूरो 4 है, जी जी जिसको BS4 भी बोलते हैं और यूरो 4 भी बोलते हैं। जिसके कारण पोल्यूशन बहुत कम करता है। पोल्यूशन बहुत कम करता है। इसको हम इंटरनेट के उदाहरण देकर समझ सकते हैं। जैसे पहले 2G आता था, जी जी फिर 3G आया, अब 4G चल रहा है। तो जी। 4G में कोई भी पिक्चर या फोटो या फिल्म बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। जी उसी तरीके से समय समय पर भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार जी जी ट्रैक्टर के इंजन के अंदर सुधार होना बहुत जरूरी है। जी प्रदूषण कम करे, आवाज कम निकाले। जी जी इस कुबोटा के इंजन के अंदर उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखा गया है। जी भारत के अंदर अभी कोई भी कंपनी BS4 कैटेगरी में इंजन नहीं बनाती है, जी क्योंकि ये जापान का है और जापान एक ऐसा देश है जिस पर भारत के किसान बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इस करके कुबोटा की टेक्नोलॉजी पे किसान विश्वास कर रहे हैं और इस ट्रैक्टर का खरीदने का मेन एक ही मकसद होता है, डीजल की बचत। जी इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रैक्टर अपने नाम की पहचान से बिकते हैं, मगर भारत के अंदर कुबोटा अपनी डीजल बचत और दमदार खिंचाई के कारण बिकता है। जी। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जी इसके अंदर कुछ अपने इंजन की विशेषताएं हैं। जैसे लिखा है ECDIS इंजन। जी जी इसका मतलब होता है इंजन के अंदर सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। जी। इसको इस पैन के द्वारा हम समझ सकते हैं। भारत के अंदर बनने वाले किसी भी ट्रैक्टर के अंदर तिरछे नोजल होते हैं। जी जी तिरछे नोजल होंगे तो फुहारा तिरछा पड़ेगा। जी जी तिरछा फुहारा पड़ने से प्रॉब्लम ये आती है कि डीजल का स्प्रे एक साइड में ज्यादा होता है जी और जी। पिस्टन की एक साइड सूखी रह जाती है जी या वहां पर कम डीजल पड़ता है। जी जी तो ये कॉमन सी बात है, जहां पर फुहारा ज्यादा पड़ेगा वहां आग ज्यादा लगेगी, जी जहां डीजल कम होगा वहां आग कम लगेगी। जी इसी कारण पिस्टन जब नीचे की तरफ जाता है तो हल्का सा तिरछा होकर के जाता है और एक साइड से स्लीव कटना शुरू हो जाती है, जी। जिसको किसान अपनी भाषा में बैक कंप्रेशर जैसी कंडीशन कहने लगते हैं। तो सर ये 4 वाल्व का क्या मतलब है? 4 वाल्व का मतलब है, अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कारों तक सीमित थी, जी जी बट कुबोटा चूंकि जापान का ट्रैक्टर है तो इसमें इंजन के अंदर भी 4 वाल्व पिस्टन आता है। जी एक पिस्टन के ऊपर 4 वाल्व होती हैं, 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट। ऐसा इसलिए किया है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, एक 22 से 25 साल के जवान लड़के के एक नाक में अगर हम रुई लगाएं और उसको मैदान में दौड़ने के लिए कहें या कोई भी आदमी हार्ड वर्क करेगा तो नहीं कर पाएगा। जी सांस लेना बहुत जरूरी होता है। जी ऐसे ही ट्रैक्टर जब भारी काम को करता है तो सांस लेना ज्यादा जरूरी होता है। जी तो जब एक इनलेट वाल्व कम पड़ जाता है, कुबोटा ने इस कंपनी के अंदर डबल इनलेट वाल्व लगाया है, जिस वजह से
सांस लेने की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। सेक्शन कंप्रेशन जब ट्रैक्टर के अंदर होता है उसमें ज्यादा एयर जाती है और वो डीजल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, जिस कारण ज्यादा पावर जनरेट होती है। पावर ज्यादा जनरेट होगी तो 20 से 25% डीजल की खपत अपने आप कम हो जाती है जी। एक पिस्टन पे 4 वाल्व और 4 सिलेंडर इंजन है तो टोटल 16 वाल्व, इसीलिए इसको 4 वाल्व पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो सर मैं इसके चारों तरफ घूम के आप मुझे बता सकते हैं इसमें और क्या क्या खास बात है जो अलग है? जैसे कि हम देख सकते हैं सस्पेंडल पेंडल है, लटके हुए पेंडल इनको बोलते हैं। इनको दबाना फोर्स करना बड़ा आसान होता है। जो क्लच और ब्रेक पेंडल पायदान के नीचे से आते हैं उनको दबाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जी जी। लटके हुए पेंडल को दबाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ती है। ये 16/9/28 का टायर साइज है, आप यहाँ से इसको दिखा सकते हैं। 16/9/28 का टायर साइज होने के बाद भी मरगाड और टायर के बीच में काफी जगह है। आप धान की खेती में, चिकनी मिट्टी में, किसी भी भारत की मिट्टी में आप इसको चला सकते हैं जी। और ये पूरा इसमें यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, हम जैसे कि दिखा सकते हैं कि पूरा 1-1 बालिश का गैप है। अगर किसी वजह से रास्ते में कोई ईंट का टुकड़ा या पत्थर इसमें फंस जाता है तो मरगाड के अंदर से आसानी से निकल सकता है जी। और इसके अलावा अगर मैं इसकी पीटीओ पावर और अन्य चीजों की बात करें, हम पीटीओ पावर से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं जी। इस ट्रैक्टर के अंदर जो रिम के अंदर डिस्क लगी हुई है, उसका जो बोल्ट है वो रिम के बाहर की साइड में है जी जी। बहुत सारे ट्रैक्टर के अंदर ऐसे सेंटर में, सेंटर से पीछे होता है जी जी, जिस कारण ट्रैक्टर के बाहर के हिस्से में जी टायर पे दबाव नहीं आता जी। कुबोटा एक्सपर्ट ने इसका डिजाइन इस हिसाब से किया है कि यहाँ तक पूरा लोड आ जाता है और दबाव टायर के बाहर के किनारे तक आता है। इसका दूसरा कारण यह है कि जब हम ट्रैक्टर पे एक्स्ट्रा वेट लगाते हैं जी, स्लिपिंग रोकने के लिए रेतीली जमीन में, तो जितना वेट लगेगा वो रिम के टायर के अंदर ही रहेगा। ओके ओके। पीटीओ पावर की बात करते हैं जी। इसके अंदर डुअल पीटीओ है जी। यहाँ पर ये स्टिकर लगा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस पीटीओ लीवर को क्लच दबाने के बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ करते हैं 540 आरपीएम मिलते हैं, जिसपे आप थ्रेशिंग और रोटावेटर जैसी हैवी लोड की मशीनें चला सकते हैं। जब आप इसको 750 आरपीएम पर करते हैं तो यहाँ पर आप हल्के काम को कर सकते हैं, जैसे ट्यूबवेल चलाना या हल्की मशीनों को चलाना जहाँ पर ताकत की आवश्यकता नहीं है जी। इसकी पीटीओ यूनिट अलग से है जी। और इस ट्रैक्टर के अंदर पीटीओ की ताकत की अगर हम बात करें, जहाँ पर 60 और 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर पीटीओ पे लोड मारने लगते हैं जी, उस कंडीशन में उसी मशीन पे कुबोटा के 55 हार्स पावर ट्रैक्टर काफी कामयाब हो रहे हैं। ऐसा किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं और चला रहे हैं जी। और इसके मैं गियर सिस्टम की बात करूँ सर, और स्पेस भी सर इसमें काफी कम है और ट्रैक्टरों से, इसका क्या रीजन रहता है सर? इसकी जो लंबाई है, जिसको हम व्हील बेस बोलते हैं जी, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसको जब भी चेक करते हैं फ्रंट एक्सल के सेंटर से और रियर एक्सल के सेंटर से चेक करते हैं जी, इस पूरे ट्रैक्टर का वजन लगभग 2400 किलोग्राम है जी जी। और 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का वजन 2200 किलोग्राम के आसपास होता है जी। जब इसके ऊपर किसान फ्रंट बम्पर लगाता है, छाता लगाता है, दरवार फट्टी लगाता है, पीछे लगाता है, तो ट्रैक्टर का वजन और बढ़ जाता है। भारी काम के हिसाब से जमीन पे ट्रैक्शन ज्यादा बन जाता है जी। गियर की बात करते हैं तो आप ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर अगर यदि आए, चालक के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ लो, हाई और रिवर्स रेंज के गियर दिए हुए हैं। आप क्लच दबाने के बाद में इस ट्रैक्टर को लो, रिवर्स या हाई रेंज में दे सकते हैं। मेन स्पीड चेंज लीवर इधर पर है राइट साइड में, जहां से आप 1, 2, 3 और 4 4 स्पीड इसके अंदर है। ये चारों स्पीड आप लो रेंज में, हाई रेंज में और रिवर्स में पिछली गति में ले सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आपका ट्रैक्टर स्लिप कर रहा है जी, या आप हैवी लोड का काम कर रहे हैं जी, तो क्लच दबाने के बाद इस लीवर के माध्यम से आप 2 व्हील और 4 व्हील कर सकते हैं जी। ये सुविधा कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर दी हुई है। और कुबोटा ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जो टेक्नोलॉजी लगी है, ये बेवल गियर टेक्नोलॉजी है, जिस कारण इस ट्रैक्टर की कटिंग कम से कम जगह में आसानी से हो जाती है जी। तो सर अगर हम इसकी कीमत की बात करें, और 5 साल वारंटी है, क्या मतलब? 5 साल वारंटी का मतलब ऐसे होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है किसान भाइयों के मन में, और अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से अपनी मार्केटिंग करती हैं जी। कुबोटा की वारंटी बिल्कुल ट्रांसपेरेंस है, पारदर्शिता इसके अंदर दिखाई देती है जी। फ्रंट एक्सल, इंजन, गियरबॉक्स, हाइड्रोलिक, डिफरेंशियल और पिछला एक्सल जी, ये सभी चीजें 5 साल की वारंटी में आती है। इसके साथ साथ कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए
रिलायबल ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, जिसको हिंदी में भरोसेमंद पूर्णतः तेल के अंदर डूबे हुए ब्रेक कह सकते हैं, वो इसके अंदर है। कुबोटा ट्रैक्टर के 45 हॉर्स पावर और 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में दोनों तरफ 5-5 डिस्क लगी हुई हैं। बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनियों के अंदर हमने देखा भी है, और मैकेनिक भाइयों से हमारी बात होती है, किसानों से बात होती है, 3-3 प्लेट आती हैं। जहां दूसरे ट्रैक्टर के अंदर टोटल 6 प्लेट होती हैं, वहां इसके अंदर टोटल 10 प्लेटें लगी हुई हैं, जिस कारण भीड़ भाड़ के एरिया में और हाईवे के ऊपर आप इसको हल्के सा फोर्स करने के बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर 2 व्हील का और 4 व्हील का अंदाजन आप ऑन रोड प्राइस बता सकते हैं? 2 व्हील 8,10,000 रुपए यहाँ पर हमने रेट रखा हुआ है, और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का 10,35,000 रुपए हमने यहाँ पर रेट रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर 8 से 10 ट्रैक्टर के लगभग बुक हो चुके हैं, जिसके अंदर 2 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हैं, और जिन लोगों ने 5, 6, 7 दिसंबर को यहाँ पर ट्रैक्टर बुक किए हैं, उनको उपहार स्वरूप हमने सैमसंग कंपनी की एक बड़ी LED भी उपहार में दी। तो सर आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।